प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में मैं आपको आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दो चीज़ें करनी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत दिए जाने वाले असाइनमेंट में आपको क्या करना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं। असाइनमेंट में आपको 2 अनुच्छेद और 2 पत्र दिए जाएंगे। इसमें से आपको दिए गए 2 अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद लिखना है तथा दिए गए 2 पत्रों में से एक पत्र आपको असाइनमेंट में लिखना है। तो आइए सबसे पहले अनुच्छेद के विषय, अनुच्छेद के टॉपिक्स जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया जाएगा, दिए गए विचार बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो आपका पहला अनुच्छेद का टॉपिक है चरित्र निर्माण। ठीक है, इस विषय के अंतर्गत कुछ विचार बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं विचार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। तो चरित्र निर्माण के अंतर्गत आपको विचार बिंदु दिए गए हैं। वो विचार बिंदु हैं, चरित्र निर्माण क्या है, चरित्र का महत्व, चरित्रवान महापुरुषों के उदाहरण, चरित्र निर्माण की आवश्यकता। ठीक है, तो इन विचार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का दूसरा विषय है मुड़ो प्रकृति की ओर। इस विषय के लिए विचार बिंदु दिए गए हैं, मानव प्रकृति का अभिन्न अंग, प्रकृति से छेड़छाड़ भयावह, प्रकृति की रक्षा से मानव की रक्षा संभव है। तो इन विचार बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको मुड़ो प्रकृति की ओर विषय पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद के लिए 2 विषय दिए गए हैं। पहला था चरित्र निर्माण और दूसरा है मुड़ो प्रकृति की ओर। इन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर दिए गए विचार बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो और आपका असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न है औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित है। प्रश्न देखिए, दिए गए पत्रों में से कोई एक पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए गए हैं, उनमें से कोई एक पत्र लिखना है। तो पहला पत्र है, अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारी को अपना बिजली का बिल ठीक कराने के लिए पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपके क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारी को अपना बिजली का बिल ठीक कराने के लिए पत्र लिखना है। दूसरा पत्र दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से खाद्य पदार्थों में मिलावट की गंभीर समस्या पर खाद्य और आपूर्ति विभाग के निदेशक के नाम पत्र लिखिए। ठीक है, तो दूसरे पत्र में आपको खाद्य और आपूर्ति विभाग के निदेशक को पत्र लिखना है। ठीक है, और उन्हें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से खाद्य पदार्थ होते हैं खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों में मिलावट की गंभीर समस्या के बारे में बताना है। ठीक है, तो इन दोनों पत्रों में से आपको एक पत्र करना है। पत्र का प्रारूप आपको पहले भी समझाया गया है, मैं एक बार उसे फिर से दोहरा देती हूँ। पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र लिखने वाले को अपना पता लिखना चाहिए। ठीक है, और अगर पत्र परीक्षा भवन से लिख रहे हैं तो पता के स्थान पर परीक्षा भवन लिखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता, उसके बाद एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन रिक्त छोड़ करके दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है
और जिसे हम पत्र लिख रहे हैं कि उसका पद लिखना है, और उसके तुरंत बाद जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन रिक्त छोड़नी है और उसके बाद विषय लिखना है। विषय लिखते समय ध्यान रखना है कि विषय संक्षिप्त होना चाहिए। विषय होने के बाद एक लाइन छोड़ करके पत्र लिखने के जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए संबोधन लिखना होता है, महोदय या महोदया। उसके बाद 3 अनुच्छेद में पत्र का मुख्य भाग या विषय वस्तु लिखी जाती है। पहले अनुच्छेद में जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। दूसरे अनुच्छेद में विषय के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और तीसरे अनुच्छेद में हम पत्र लिखने के द्वारा या पत्र के माध्यम से क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और उसके बाद पत्र की समाप्ति की जाती है। समाप्ति में धन्यवाद या कष्ट हेतु क्षमा वो लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम अपने प्रधानाध्यापक को या कक्षाध्यापक को या अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, या फिर हम भवदीय लिख सकते हैं। उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, और अगर परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो हम नाम नहीं लिखते हैं, नाम के बदले क ख ग लिखते हैं। ठीक है, तो ये था पत्र का प्रारूप। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये जो 2 पत्र के विषय दिए गए हैं इन दोनों पत्रों में से एक पत्र करना है। तो असाइनमेंट में आपको एक अनुच्छेद लिखना है और एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब असाइनमेंट को आपको कैसे सबमिट करना है उसके बारे में बताती हूँ। जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आपका असाइनमेंट का पहला पेज या पहला पृष्ठ होगा। उस पर आप सबसे पहले लिखेंगे हिंदी असाइनमेंट, उसके बाद अपना नाम, कक्षा और विभाग कहते हैं डिवीजन को, उसके बाद विषय, दिनांक जिस दिन आप असाइनमेंट लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक, और फिर SID नंबर। ये तो पहले पृष्ठ पर आप अपनी जानकारी देंगे। दूसरे पृष्ठ पर अनुच्छेद लिखेंगे और तीसरे पृष्ठ पर पत्र लिखेंगे। ठीक है, और पत्र लिखते समय आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि पत्र एक ही पृष्ठ में पूरा हो जाए। अब असाइनमेंट आपको कब तक भेजना है? सबमिशन डेट फॉर असाइनमेंट। ठीक है, आपको असाइनमेंट 16 अगस्त को सबमिट करना है। ठीक है, और आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है? Students have to submit the scanned assignment to their respective class teachers' WhatsApp number in PDF format on 16th August 2020 before 8 PM. ठीक है, तो आपको अपना असाइनमेंट स्कैन करके PDF फॉर्म में क्लास टीचर को WhatsApp करना है, और आपको WhatsApp कब तक करना है? 16 अगस्त को 8 PM तक। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आप अपना असाइनमेंट स्कैन करेंगे, PDF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसे अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप करेंगे 16 अगस्त 8 PM तक। ठीक है, तो ये था आपके असाइनमेंट के बारे में जानकारी। असाइनमेंट लिखते समय ध्यान रखना है कि उसकी प्रस्तुतिकरण अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप जो असाइनमेंट लिख रहे हैं आपका लेख अच्छा होना चाहिए, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए,
असाइनमेंट के आधार पर आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, तो उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा होना आवश्यक है। इसके बाद आपके आंतरिक मूल्यांकन का दूसरा हिस्सा है परियोजना कार्य। तो छात्रों, आपको याद होगा कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान आपको परियोजना कार्य करने के लिए दिया गया था। मैं एक बार फिर से दिए गए परियोजना कार्य को दोहरा देती हूँ। परियोजना कार्य था, हमने डायरी का एक पन्ना पाठ में पढ़ा, दूसरे स्वतंत्रता दिवस के प्रचार प्रसार में 2000 रुपए खर्च किए गए। सोचकर लिखिए, तब प्रचार और प्रसार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया होगा। ये आधुनिक प्रचार और प्रसार के साधनों से किस तरह भिन्न है। आज प्रचार और प्रसार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, लेख के रूप में लिखिए। तो बच्चों, हमने डायरी का एक पन्ना पाठ में पढ़ा था कि लेखक ने खुद घर घर जाकर प्रचार किया था और प्रचार में 2000 रुपए भी खर्च किए गए थे। ठीक है, तो उस समय घर घर जाने के अलावा और लेखक ने किस तरीके के प्रचार किए गए होंगे या प्रचार के किन साधनों का प्रयोग किया गया होगा। तो वे साधन बैनर हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है, अखबार हो सकते हैं, छोटी छोटी रैलियां निकाली गई होंगी। ठीक है, तो उस समय स्वतंत्रता दिवस के प्रचार प्रसार के लिए हो सकता है इन साधनों का प्रयोग किया गया होगा। और आज प्रचार प्रसार के लिए हम देखते हैं बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनाई जाती हैं, रैलियां निकाली जाती हैं, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, मैगजीन आदि का सहारा लिया जाता है। तो तब के प्रचार के साधन और आज के प्रचार के साधन किस तरह से भिन्न है, इसे आपको एक लेख के रूप में लिखना है। ठीक है, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसका प्रस्तुतिकरण भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर जो प्रचार प्रसार के साधन हैं उनसे संबंधित चित्र भी बना सकते हैं या लगा सकते हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट का आपका पहला पेज जो आपको जानकारी देनी है, उस पहले पेज में आपको हिंदी परियोजना कार्य, उसके बाद नाम, कक्षा, विभाग, विषय और SID नंबर लिखना है। ठीक है, तो आपका ये था आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में आपको असाइनमेंट में अनुच्छेद और पत्र लेखन, ठीक है, उसके अलावा परियोजना कार्य। ठीक है, असाइनमेंट आपको कब और कैसे सबमिट करना है इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी थी। हिंदी परियोजना कार्य आपको कब और कैसे सबमिट करना है इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए निर्देशों के अनुसार असाइनमेंट और परियोजना कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।